पीहर का कफन, दिल छू लेने वाली कहानी। सुरेश जी उदास मन से रामकिशन जी के पास आए और उनसे पूछा, क्या हुआ और कितना वक्त लगेगा? अभी तक हम बहू के परिवार का इंतजार कर रहे हैं, पर क्या वे लॉकडाउन में घर से निकल पाए होंगे? अभी फोन करके पूछते हैं। ऐसा कहकर रामकिशन जी ने निशा के मायके फोन लगाया। निशा का मायका महाराष्ट्र में किसी कस्बे में है, जबकि उसका ससुराल राजस्थान के गांव में, जहां रीति रिवाजों को बहुत ऊपर माना जाता है। फोन पर बात कर लेने के बाद रामकिशन जी ने सुरेश जी से कहा कि वह लोग नहीं आ पाएंगे। काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली। अब क्या करें? सुनकर सुरेश जी भी सोच में पड़ गए। घर में इस गमगीन माहौल के अंदर किसी को कुछ सुध भी नहीं रहा था, क्योंकि कल शाम इस घर की बड़ी बहू निशा की कैंसर के कारण असमय मृत्यु हुई थी और उनकी लाश आज कफन का इंतजार कर रही थी, जो रिवाजों के मुताबिक उसके मायके से आना था। सभी सोच में पड़े हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाले बीनू काका बोले, अब कफन के बिना अर्थी कैसे ले जाए और क्रियाक्रम कैसे करें? इतने में अमित भैया, जो कि निशा भाभी के पति, बोले, पापा जी, हम ही कफन ले आते हैं। ये सुनना था कि हंगामा हो गया। रामकिशन जी ने कहा कि पत्नी की मौत ने तुझे सदमे में डाल दिया है। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज होती है? कफन तो मायके से ही आता है। पर पापा जी, वो लोग नहीं आ पाएंगे। उनकी मजबूरी समझिए। क्या मजबूरी? बेटी का शरीर यहाँ पड़ा है और वह लोग लॉकडाउन का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं। पर परवर कुछ नहीं, हम बड़े बैठे हैं ना, सोच रहे हैं, तुम चुप रहो। तभी गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि कफन तो ले आते हैं, लेकिन कफन के पैसे बाद में निशा भाभी के पीहर वालों से ले लिए जाएंगे। इस पर भी रामकिशन जी को आपत्ति थी। उनका कहना था कि कफन हम क्यों लेकर आए? निशा तो हमारे घर की बहू थी, हमारे घर के भी रीति रिवाज हैं। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे। बाद में उनकी छोटी बहू के पीहर वालों ने कहा कि कफन हम ले आते हैं। जैसे सीमा हमारी बेटी है, वैसे ही निशा भी हमारी बेटी जैसी ही है। तब जाकर के रामकिशन जी शांत हुए। जब सीमा के पीहर वालों ने कफन लाकर दिया, उसके बाद ही आरती उठी और सारा अंतिम क्रियाक्रम हुआ। पर यह बात कहीं ना कहीं सीमा के दिल में बैठ गई। जैसे तैसे करके 15 दिन तक पूरा क्रिया का कार्यक्रम हुआ। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता गया, पर सीमा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका था। कुछ दिनों बाद रामकिशन जी को अपने व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। रामकिशन जी और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए। कर्ज सर पर चढ़ गया, वो अलग। ज़्यादा कुछ था नहीं उनके पास, बस मकान था और जो जमीन थी उसे बेचकर ही दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाई और विवाह कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो दोनों बेटों ने मिलकर सोचा कि अपनी पत्नियों के जेवर बेच देंगे और कर्ज उतार देंगे। बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी तो सीमा के गहने बनवा देंगे। घर आकर जब विकास ने सीमा से इस विषय में बात की तो सीमा ने कहा कि मेरे पास गहने नहीं हैं, मैं तो सारे गहने पीहर रखकर आ गई हूँ। विकास ने कहा कि कम से कम पूछ तो लेती, इसमें पूछने की क्या बात? गहने मेरे हैं, मैं जहाँ चाहूँ रखूँ उन्हें। क्या बकवास कर रही हो? शोर सुनकर सभी लोग आ गए। तब विकास ने बताया कि सीमा अपने सारे गहने पीहर रखकर आ गई है। सुनकर सासू माँ चिल्ला पड़ी, ये क्या हरकत है बहू? तुम अपने सारे गहने पीहर क्यों रखकर आ गई हो? एक बार पूछना भी ठीक नहीं समझा तुमने? वह मेरे गहने हैं, इसलिए मेरा फैसला उन्हें मैं कहाँ रखूं।
रामकिशन जी ने चिल्लाकर कहा, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। किस हक से तुम गहने अपने पीहर रख कर आई हो? अभी कुछ दिन पहले जो इस घर में हुआ उसे देखकर ही मैं अपने गहने पीहर रख कर आई हूँ, क्योंकि जब सब कुछ ही पीहर वालों से लेना है तो गहने भी उन्हीं के पास ही रहने दूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि जब ये घर मेरा नहीं तो मैं अपने गहने यहाँ क्यों रखूं? ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? ये घर तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। माफ करना बाबूजी, पर एक बहू का हक तो उसके ससुराल से कफन पर भी नहीं होता, घर तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर सब चुप हो गए और निशा का चेहरा सबकी नजरों के सामने घूमने लगा। ये क्या कह रही हो तुम? अमित भैया ने पूछा। भैया आप ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पैदा होने से लेकर के मरने तक सब कपड़े पीहर वालों के ही पहनना है, तो ससुराल में क्या हक है? सारी जिंदगी बिता दी इस घर के अंदर निशा भाभी ने, उसे उस घर से कफन भी नसीब नहीं हुआ। जिन लोगों की दिन रात सेवा की, उन लोगों ने रीति रिवाज के नाम पर उनसे उनका हक भी छीन लिया। और आप कहते हो कि बहू ये घर तुम्हारा है। कैसे मान लूं कि मैं ये घर मेरा है? क्या बहू को ससुराल में एक कफन का भी अधिकार नहीं होता है? किसी के पास भी आज सीमा की इस बात का जवाब नहीं था। सब चुपचाप बैठे सुन रहे थे। रामकिशन जी के पास आज इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।